स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी का ऐलान कर दिया। पॉलिसी रेट 19.5 से कम करके 17.5% कर दिया। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 200 बेसिस पॉइंट्स कमी की। 2 माह में महंगाई में इजाफे की शरह तेजी से कम हुई। तेल और ग़िज़ाई अजनास की आलमी कीमतों में कमी रिकॉर्ड हुई। कारोबारी एतमाद में बेहतरी आई। स्टेट बैंक ने शरह सूद में कमी का एलामिया जारी कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक कारोबारी एतमाद में बेहतरी आई, जबकि कम सरकारी ज़र मुबादला आमद और कर्ज अदायगियों के बावजूद ज़र मुबादला ज़खायर 9.5 अरब डॉलर रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पॉलिसी रेट में 2% कमी का खैर मकदम। कहा, पॉलिसी रेट में कमी मुल्की मईशत के लिए खुश आइंद है। पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा और सरमायाकारी में इजाफा होगा। आप देखें माहौल किस तरह गदला किया जा रहा है। आज सीएम केपी का बयान आया है कि हम खुद जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये कॉन्टिन्यूशन है उसी खिताब की जो उन्होंने आज से 4 दिन पहले जो है जलसे में किया था। अली अमीन गंडापुर की खुद अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के बाद फेडरेशन पर हमला है। उन्होंने किस हैसियत से मुज़ाकरात का इंदिया दिया, मुल्क की सलामती को दाव पर लगाया। कोई सूबा किसी मुल्क से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उनके लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं उससे माहौल गदला किया जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, सियासत में शक ने जगह बना ली। यहाँ ये माहौल पैदा किया जा रहा है कि दूसरे से हाथ भी नहीं मिलाना। अफगानिस्तान के साथ तजारत को लीगल करना चाहते हैं। तजारत बंद कर देना मसले का हल नहीं। इस सिलसिले में जिम्मेदारान को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। हम मजीद आंखें बंद करके नहीं चल सकते। मसाइल हल करना होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बिजनेस कम्युनिटी के साथ इंटरैक्टिव सेशन में इज़हार ख्याल। कहा, हमारे ज्यादातर मसाइल वफाक से जुड़े हैं। मौजूदा हुक्मरानों की नाकिस पॉलिसियों का खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। हम बात करें तो एतराज़ करते हैं और खुद एहसास नहीं करते। जो हमारे इख्तियार में है हम कर रहे हैं। सूबे के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। मरकज से सूबे के बकाया जात के हसूल के लिए कोशां हैं। सूबे को अमन अमान के हवाले से शदीद चैलेंजेस का सामना रहा। सूबे में रोजगार का फ़रोग़ एक बड़ा चैलेंज है। सनअतकारों की तजावीज़ और मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों से मुताल्लिक़ गुफ्तगू को नामुनासिब करार दे दिया। कहा कि सहाफ़ियों के खिलाफ जो ज़ुबान अली अमीन गंडापुर ने इस्तेमाल की वो नहीं करनी चाहिए थी। लगता है वो जोशे खिताबत में कुछ ज़्यादा ही बोल गए। इस वक्त जो पीटीआई के साथ हो रहा है वो कभी किसी पार्टी के साथ नहीं हुआ। पीटीआई नहीं, पूरी कौम को कह रहा हूँ, तैयारी करें। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। बानी पीटीआई की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत का वकला सफाई को कल नैब तफ्तीशी ऑफिसर पर इजरा करने का हुक्म। बुशरा बीबी की दरख्वास्त से जमानत पर फैसला पहले ही मरकजी रेफरेंस के साथ मुंसलिक है। रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। वकास अकरम, जैन कुरैशी, मलिक ओवैस, मलिक आमिर डोगर, अहमद चुट्ठा और दीगर शामिल। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रफत इम्तियाज़ ने केस की समाअत की। अगर हम कोई ऑर्डर करते हैं तो मुल्जिम जुडिशल हो जाएंगे। आप इस जिस्मानी रिमांड के फैसले का कैसे दिफा करेंगे? चीफ जस्टिस का प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार। जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल करने से बुरा तासुर जाएगा। प्रोसिक्यूटर ने मुल्जिमान के खिलाफ FIRs पढ़कर सुनाई। क्या बुरा तासुर जाएगा? मैं वाज़ेह ऑब्जर्वेशन दे चुका हूँ। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। समाअत कल तक मुलतवी। पीटीआई जलसे पर दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार मुल्जिमान की दरखास्तों पर ऑर्डर जारी किया गया। पीटीआई के गिरफ्तार अरकान असेंबली प्रोडक्शन ऑर्डर पर कौमी असेंबली इजलास में शरीक। शेर अफजल मरवत, आमिर डोगर, जैन कुरैशी, शेख वकास समेत 10 अरकान शामिल।
अपोजिशन लीडर उमर अयूब, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली और साहबजादा हामिद रजा की गिरफ्तार अरकान से मुलाकात, हाल दरियाफ्त किया। गिरफ्तार अरकान की दौरान हिरासत पुलिस के नारवा सलूक की शिकायत, विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की स्पीकर चैम्बर आमद, सरदार या सादिक से मुलाकात, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर और साहबजादा हामिद रजा की भी शिरकत, पीटीआई अरकान की गिरफ्तारी पर बातचीत। पार्लिमानी तारीख में इस रात को सयाह रात के तौर पर याद रखा जाएगा। हमारे मेंबरान को दहशतगर्दों की तरह घसीट कर ले जाया गया, अपोजिशन रहनुमाओं का शिकवा। कौमी असम्बली में वक्फा सवालात के दौरान दिलचस्प सूरत हाल। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी मास्क लगाकर ऐवान में पहुंचे, कहा कोरोना की अलामात हैं। हुकूमती अरकान ने उवैस लगारी को अपोजिशन लीडर उमर अयूब को झप्पी डालकर ऐवान में जाने का मशवरा दिया। उवैस लगारी ऐवान से जाने लगे तो उमर अयूब की तरफ हाथ बढ़ाया। उमर अयूब के बाहें फैलाने पर ऐवान में कह गूंज उठे। I think I have seriously COVID symptoms. मैंने पार्लियामेंट के एहतराम में आया हूँ सर। तो अभी आप ऑपोजिशन से हाथ मिला के फिर जाएंगे बाहर। सर डिमांड आ रही है मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को जब ही मारूं सर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कवानीन में तरामीम पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है। मुल्क के सियासी मामलात पर इत्तफाक राय होना चाहिए। जिन पर इत्तफाक राय हो वो चीजें जरूर आगे चलेंगी। जिन कवानीन पर सूबों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर बैठकर बात की जाए। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा कि सार्जेंट एट आर्म्स को मुअत्तल करना कबूल नहीं। आइन और कानून को तोड़ने वालों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं, इनको फॉर्म 47 पर बिठाया गया। हुकूमत के साथ क्या मुज़ाकरात करें, ये मुज़ाकरात नहीं कर सकते। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर राज का कोई इम्कान नहीं, कोई भी अवाम के खिलाफ नहीं जा सकता। अली अमीन गंडापुर के बयान पर माफ़ी की ज़रूरत नहीं। सियासत में कोई चीज़ फाइनल नहीं होती। कोशिश करेंगे तनाव कम हो। पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, सब मुत्तहद हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हालात बेहतरी की तरफ जाए, तनाव कम हो, तो ये सख्तियाँ कम हो। देखो गवर्नर राज का सोचो भी नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। आवाम के खिलाफ अब नहीं जा सकते। देखिए सियासत में कोई चीज़ फाइनल नहीं हो। देखो उसकी बयान पे माफ़ी की ज़रूरत नहीं हो। आज इलेक्शन कमीशन ने बल्दियात इंतखाबात को मौखर किया। पार्लियामेंट हाउस में होने वाले वाक़े की शदीद मजम्मत करता हूँ। अरकान के साथ ऐवान का तकद्दुस जुड़ा होता है। इस ऐवान को 3 दिन के लिए बंद कर देना चाहिए था। सरबराह जेजुआई मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा स्पीकर के इकदाम पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के अमन व अमान की बात की थी। पार्लियामेंट से एमएनएस को गर्दनों से पकड़कर गिरफ्तार किया गया। हमारे लोगों की गिरफ्तारियों पर सिर्फ मुआज़त कबूल नहीं, पार्लियामेंट के तकद्दुस के लिए सब इकट्ठे हो जाएं। पीटीआई के सेनेटर अली जफर का सेनेट में इज़हार ख्याल। सेनेटर इरफान सदीक़ी ने कहा कि पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ मजम्मत करता हूँ। ऐसे वाक़यात पार्लियामेंट का कद ऊँचा नहीं करते। पार्लियामेंट में गिरफ्तारियों की तहकीकात होनी चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली ने वाक़यात की तहकीकात का हुक्म दिया। 27 जुलाई को मुझे घर से निकाल कर गिरफ्तार किया गया था। काश उस वक्त अली जफर मेरी गिरफ्तारी को गलत कहते। ये वो फसल है जो आपने बोई, हम काट रहे हैं। हमने वो कर्ज भी अदा किए जो वाजिब नहीं थे। अगर कल जुल्म हुआ तो आज नहीं होना चाहिए। अली जफर ने कायदे आज़म का हवाला भी दिया। बताएं कायदे आज़म ने कितने धरने दिए, कितने लॉन्ग मार्च किए। कायदे आज़म ने कोर कमांडर्स के घरों पर हमले नहीं किए। नौजवानों को पेट्रोल बम चलाने का नहीं कहा था। अपने किरदार पर निगाह डालनी चाहिए। किसी को गाली देना कौन सा इंकलाब है? आप सिर्फ तोड़फोड़ जलाओ गहराव कर सकते हैं, इंकलाब नहीं ला सकते। कल का एहतजाज हम मौखर करते हैं, इसको हम मज़ीद वक्त देते हैं हुकूमत को, लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं। कड़क में एक जलसा होगा अगले हफ्ते और उसके बाद 21 तारीख को लाहौर में जलसा होना है और ये जलसा हर सूरत होना है। अगर रियासत इस सतह पे आ गई है कि अब वो एक आइनी तरमीम के लिए दबाव डालने के लिए लोगों की बेटियों और बीवियों को अगवा करती है, तो फिर अब हमारे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है कि हम सड़कों पर आएँ। पीटीआई ने कल का एहतजाज मौखर कर दिया। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है कि करकुल लाहौर में हर सूरत जलसा होगा। रियासत एक आईनी तरमीम के लिए दबाव डालने के लिए लोगों को अगवा कर रही है। मुल्क का मुस्तकबिल अब आवाम के हाथ में है। हर शहरी का फर्ज है कि वो बाहर निकल कर आवाज बुलंद करे। जिस मुल्क में कानून ना हो वहाँ मुआशी तरक्की
और सरमायाकारी नहीं हो सकती।